हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो अभी तक हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जाना है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जाना है, बट अभी तक हमने डीजल इंजन नहीं पढ़ा था। तो पेट्रोल इंजन को हम लोग एसआई इंजन कहते हैं और डीजल इंजन को हम लोग सीआई इंजन कहते हैं। ठीक है, सीआई इंजन। सीआई इंजन का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एसआई और एसआई में पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो इंजन होता था तो उसमें स्पार्क प्लग लगा होता था, और यहाँ पे जो इंजन है इसमें यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहेगा। और जितने भी मतलब कि आप 2 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ते हो या फिर 4 स्ट्रोक, तो सब में फ्यूल इंजेक्टर ही लगा रहता है। और एसआई इंजन यानी कि हम लोग स्पार्क प्लग इग्निशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फिर स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो अभी देखेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है। तो जैसा कि 4 स्ट्रोक में होता था, लगभग सब कुछ इसमें सेम ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे इजी अगर आईसी इंजन में कोई टॉपिक है तो वो है पेट्रोल इंजन, और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन उसमें भी। तो अगर उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर ये सब समझना, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या फिर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या फिर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, ये बहुत ईजी होता है समझना। ठीक है, तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक वाले वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। और चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारा, हम लोग आईसी इंजन पढ़ते हैं तो क्या होता है, इंटरनल कंबसन इंजन, यानी कि जो कंबसन होता है वो इनसाइड द सिलेंडर होता है। यानी कि यहाँ भी जो हमारा कंबसन होगा वो इनसाइड द सिलेंडर ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनलेट वाल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनलेट वाल्व होगा, आई लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व होगा तो यहाँ पे ई लिख दे रहा हूँ। और इतने टाइम से हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि अब तो याद ही हो गया होगा कि कहाँ पे इंटरनल ये इनलेट वाल्व होगा, कहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व होगा। ठीक है, 4 स्ट्रोक में वाल्व होता है और 2 स्ट्रोक में पोर्ट होता है। तो यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड होता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड, यहाँ पे होगा इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, तो जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन होता है यहाँ से फ्यूल अंदर की ओर। यहाँ हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन जब पढ़ते थे तो वहाँ पे एयर प्लस फ्यूल आता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, डीजल इंजन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली एयर आएगा। तो इनलेट वाल्व से एयर इनटेक करेगा। ठीक, अब बोलोगे कि जब फ्यूल नहीं आया तो हमारा व्हीकल चलेगा कैसा, तो अभी देखेंगे कैसे चलेगा। तो यहाँ से इनलेट से क्या होगा कि हमारा एयर अंदर की ओर आएगा, और पिस्टन हमारा कहाँ पे रहेगा, टीडीसी पे। देखो ये चीज़ है, कुछ चीज़ है ना कि इसको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, और अगर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन अच्छे से समझ लिया हो तो ये सब बहुत ईजी होगा समझना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिस्टन हमारा सबसे पहले यहाँ पे होता है, टीडीसी पे होता है, और यहाँ से जैसे ही एयर हमारा अंदर की ओर आता है, सक्शन प्रोसेस होता है, सक्शन स्ट्रोक लगता है। ठीक है, यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक लगेगा, उसके बाद कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे इनलेट वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो अंदर की ओर एयर आएगा। ठीक है, एयर जैसे ही आएगा तो पिस्टन हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ से पिस्टन को क्या करेगा, वो प्रेस करेगा नीचे की ओर, और तभी हमारा सक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे ही पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी आएगा, फर्स्ट में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक जब लगेगा हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, तो पिस्टन हमारा कहाँ पे है, टीडीसी पे है, और वहाँ से आएगा वो बीडीसी आएगा। यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा पिस्टन हमारा। तो पहला हमारा प्रोसेस हो जाएगा सक्शन। ठीक है, सक्शन प्रोसेस हुआ। इसके बाद जैसा 4 स्ट्रोक में होता था सेम चीज़ है। अब ये पिस्टन हमारा क्रैंकशाफ्ट, यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ को अच्छे से लिख लेना है ना, तो याद हो रहेगा। वैसे मैं 1-2 में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, यहाँ पे इसको हम लोग क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, ये क्रैंककेस हो गया। इतने बार आप लोग पढ़ ही चुके होंगे ना कि ये चीज़ें तो अब याद हो ही गई होगी। ठीक है, तो अब पिस्टन क्या हुआ, हमारा टीडीसी से बीडीसी आया तो सक्शन स्ट्रोक हुआ। अब यहाँ से फिर क्या होगा कि पिस्टन हमारा यहाँ पे था, अब यहाँ से फिर क्या हुआ, हमारा सेकेंड स्ट्रोक लगेगा कंप्रेशन, तो नीचे से पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे बीडीसी है, और बीडीसी से ये पिस्टन कहाँ पे गया, टीडीसी पे गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे बीडीसी टू टीडीसी। अच्छे से वर्किंग समझोगे तो आसान होगा हर चीज़ करना। तो अब यहाँ पे जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक लगेगा, तो यहाँ पे इनलेट वाल्व हमारा और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन था और ये क्लोज था एग्जॉस्ट। अब क्या होगा कि जैसे कंप्रेशन हुआ तो ये दोनों क्लोज रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसा ही ये कंप्रेशन होता है, तो देखो कभी भी हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है,
ठीक है। अब सपोज़ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं और हम लोग ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ जा रहा है, फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। तो ये जब ये पिस्टन यहाँ पे बीडीसी पे और बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। तो जब फोर्स लगेगा यहाँ पे तो हमारा जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो राइज करेगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर हम लोग पेट्रोल इंजन में देखेंगे तो पेट्रोल इंजन में यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो वो इसके अकॉर्डिंग कम होता है, ठीक है। तो इसका प्रेशर हाई रहता है डीजल इंजन का। अब ये जैसे ही यहाँ से कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन स्ट्रोक लगा तो पिस्टन बीडीसी से हमारा टीडीसी गया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद फिर क्या होगा कि ये पिस्टन हमारा पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद में अब क्या होता है कि एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। तो देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्सपेंशन को, हम लोग इग्निशन भी पढ़ते हैं, वर्किंग भी पढ़ते हैं, पावर भी पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ तक क्या प्रोसेस हो रहा था कि सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ था, बट अभी तक हमें पावर तो नहीं मिला था ना। तो पावर अब हमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मिलता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं, या फिर हमें इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं, इग्निशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे पावर कैसे मिल जाएगा जब हम लोग यहाँ पे फ्यूल तो दिए ही नहीं है। तो एयर यहाँ पे कंप्रेस हुआ था, कंप्रेस होने के बाद में उसका जब प्रेशर बढ़ गया था, हाई प्रेशर हो गया था यहाँ पे, तो हाई प्रेशर के बाद में यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर यहाँ से फ्यूल को इंजेक्ट कर देता है जैसे ही प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है। अब प्रेशर जैसे ही ये बढ़ा, अब ये पिस्टन यहाँ से बीडीसी से टीडीसी जा चुका है, यहाँ तक गया है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है। अब प्रेशर बढ़ने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूल इंजेक्ट करेगा। अब जैसे ही अभी कभी भी देखोगे कि जहाँ पे अगर हम लोग सपोज़ कि आग लगाए हुए हैं, ठीक है, और आग लगाने के बाद में हम लोग उस पर कुछ भी मतलब कि अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, तो हम लोग क्या होता है पीछे की ओर ऐसे हो जाते हैं, होते हैं ना। जब आग लगा दी अचानक से और कस के एकदम जो आग है वो ऐसे मतलब पकड़ लेगा आग, तो हम लोग क्या होते हैं ऐसे पीछे हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर, उसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हम लोग को इधर ढकेल देता है, क्योंकि आगे जाएंगे तो हम लोग का फेस जल सकता है। सेम चीज़ें यहाँ पे होगा कि पिस्टन यहाँ पे फेस नहीं जलने वाला है, लेकिन यहाँ पे पिस्टन क्या होगा तुरंत ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ये टीडीसी पे है और पिस्टन आ गया हमारा बीडीसी पे, और यहाँ पे जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आएगा प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे कंबसन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लास्ट होगा और यहाँ पे कंबसन हो जाएगा। इस जगह को हम लोग कंबसन चैम्बर कहेंगे। जहाँ पे हमारा कंबसन होगा उसको कंबसन चैम्बर कहते हैं। कंबसन मतलब होता है दहन, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम लोग फायर हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फायर। अब यहाँ पे फायर हुआ और यहाँ पे हमें पावर मिल गया, ठीक है। तो पावर अभी तक हमें यहाँ नहीं मिला था सक्शन में और कंप्रेशन में, लेकिन हमें पावर कहाँ मिला, एक्सपेंशन में मिला। तो हम लोग इसको कह सकते हैं पावर स्ट्रोक, ठीक है। पावर स्ट्रोक कहने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ से पिस्टन हमारा मूव किया, तो पिस्टन हमारा मूव किया टीडीसी से बीडीसी, ठीक है, टीडीसी टू बीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आया। अब यहाँ पे जब आग लग चुका है, हमें पावर मिल चुका है, तो अब कौन सा प्रोसेस होना है, तो अब प्रोसेस हमारा जो होगा वो एग्जॉस्ट का प्रोसेस होगा ना यार। कि यहाँ पे जो स्मोक वगैरह है तो उसको तो निकालना होगा। अभी यहाँ पे ये दोनों वाल्व क्लोज ही है, तो फिर क्या होता है कि पिस्टन बीडीसी पे है, यहाँ पे बीडीसी पे है यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ये टीडीसी की ओर जाएगा। अब पिस्टन टीडीसी की ओर जैसा ही जाता है तो ये बल्ब क्लोज ही रहेगा, इनलेट बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब ओपन हो जाएगा यहाँ से, और जो भी स्मोक वगैरह है वो बाहर की ओर इन्वायरमेंट में हमारा निकल जाता है। तो कभी भी देखोगे कि अगर कोई भी कार वगैरह है तो उसमें साइलेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि एग्जॉस्ट पाइप उसको बोलते हैं, और साइलेंसर के थ्रू जो भी स्मोक वगैरह है वो बाहर निकल जाता है ना, धुआं धुआं हो जाता है पूरा। तो सबसे ज़्यादा देखोगे कि अगर स्मोक वगैरह है तो वो डीजल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में कम होता है। इसमें वाइब्रेशन भी ज़्यादा होता है, नॉइज़ भी करता है। कभी भी देखोगे कि ट्रक वगैरह में आवाज़ कितना ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। और पेट्रोल इंजन में साइलेंट कार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है, प्लस स्मोक, यहाँ पे धुआं बहुत होता है, ठीक है, तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। देखो कोई भी गाड़ी में, व्हीकल में क्या होता है ना कि जब बहुत उसमें स्मोक निकलता है ना तो नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। जब हम लोग पोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ऑटोमोबाइल से भी होता है, ये भी पढ़ते हैं हम लोग, तो ऐसा ही करके होता है। तो अब एक बार हम लोग समझेंगे कि इसके बाद फिर कौन सा प्रोसेस होता है। तो पहला सक्शन हुआ, कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन हुआ, यानी कि पावर स्ट्रोक हुआ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ। तो अब जैसा ही ये पिस्टन ऊपर की ओर गया, यहाँ पे टीडीसी पहुंचा, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन हुआ और जितने भी फ्लो गैसेस थे इसमें, जो भी मतलब कि स्मोक वगैरह थे, वो बाहर निकल गए। बाहर जैसे ही निकले उसके बाद अब पिस्टन क्या होगा, फिर टीडीसी से बीडीसी आएगा ना, टीडीसी ऊपर गया हुआ तो ऊपर से फिर नीचे आएगा, और ये प्रोसेस जो है ना बहुत तेज़ी में होता है। तो अगर आप सोचोगे कि
हम इस प्रोसेस को देख पाएँ अच्छे तरीके से, तो मुश्किल होता है देख पाना। अगर इंजन स्टार्ट है तो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन होता है यहाँ पे। तो ये पिस्टन हमारा टीडीसी पहुँच चुका था, यहाँ से स्मोक बाहर निकले, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ था। तो और इसके बाद फिर ये पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा। तो टीडीसी से बीडीसी जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो, जैसे एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ, पिस्टन नीचे की ओर आएगा। पहले ओपन हुआ तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ तो एग्जॉस्ट बाहर हुआ, जितने भी हमारे स्मोक थे बाहर निकले। इसके बाद पिस्टन क्या होगा, तुरंत जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, यानी कि ये। और यहाँ से फिर से एयर अंदर की ओर आएगा, फिर एयर अंदर आएगा, फिर यहाँ से कंप्रेशन होगा, फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट करेगा, यहाँ पे कंबसन होगा, और फिर यहाँ पे पिस्टन हमारे बीडीसी से टीडीसी जाएगा, एग्जॉस्ट होगा। और फिर से ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस हमारा चलते रहता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव करते रहता है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। और इसके बाद हमारा जो यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं लगा करके हम लोग फ्यूल इंजेक्टर लगाते हैं। तो डीजल इंजन को अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहेगा और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। डीजल इंजन को हम लोग सीआई इंजन बोलते हैं, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। तो एक ये डीजल इंजन है ना, अब काफ़ी ज़्यादा इजी है अभी इस चीज़ को समझना। अब अच्छे तरीके से आई होप कि समझ चुके होगे, क्योंकि पहले से पेट्रोल इंजन समझ चुके हो। अगर पेट्रोल इंजन नहीं पढ़े हो तो पहले पेट्रोल इंजन पढ़ लेना, तो इसको समझने में तो थोड़ा सा भी दिक्कतें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी डाउट होंगे वो अब तो क्लियर हो ही चुके होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।